रही थी, तन्ने याद है ना आज साजन के ससुराल का नवा एपिसोड आना है। और पता है नीलू ने ना पॉपकॉर्न भी बनाए, पॉपकॉर्न देखते जाएंगे और सीरियल खाते हैं। आई मतलब टू से सीरियल देखेंगे तो पॉपकॉर्न खाएंगे, मजा आएगा। है आजा आजा। नहीं मुझे नहीं देखना साजन का ससुराल, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। पीहू ओए पीहू ने क्यों है ये? देख इसी हाल में अपना सीरियल नहीं छोड़ती थी, क्यों है नूर बनिशिता? मैं उससे गल करती हूँ। मम्मी जी रहने दीजिए उसे, थोड़ा सा वक्त दीजिए। शायद नाराज है, उसे शगुन के घर से लिया तो शगुन को मिस कर रही होगी। और वैसे भी इशिता ने हांगकांग की कोई ट्रिप प्लान की, वहां जाके शायद उसका मूड बदल जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। मम्मी मैनू पीहू की बड़ी चिंता हो रही है रमन। ठीक है दोनों बाहर लेके जा रहे हैं, चंगी गल है पुत्र, अगर इससे भी कोई फायदा नहीं होया तो की होएगा? रमन कुछ भी कर पुत्र, मैनू मेरी पहले वाली पीहू वापस ला दे पुत्र। मम्मी मैंने कहा ना आप लोग से, पीहू बच्ची है, उसे थोड़ा सा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता रानी करे ठीक हो जाए। शगुन मैं अपने लिए कॉफी बना रहा था तो आई थॉट आई मेक सम फॉर यू। थैंक्स। आई होप यू लाइक कॉफी। शगुन पीहू की चिंता मत करो, शी विल बी फाइन। आई होप सो। मनी थैंक यू सो मच, इस सब में तुमने बहुत सपोर्ट किया है। कितनी कॉम्प्लिकेशंस है मेरी लाइफ में, कहाँ मैं तुम्हारी कंपेनियन बनने आई थी एंड कहाँ आई एम पुटिंग यू थ्रू सो मच स्ट्रेस। शगुन तुम ऐसा मत सोचो प्लीज। देखो पीहू को ईशू के साथ भेजना तुम्हारा डिसीजन कितना डिफिकल्ट था मैं जानता हूँ, समझता हूँ, फिर भी तुमने उसे भेजा एंड आई रियली एडमायर यू फॉर दैट। यू रियली आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग वुमन। लेकिन पीहू के बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। It's going to be very difficult. वैसे उसके लिए एक सोल्यूशन है, हम बाहर जा सकते हैं घूमने फॉर चेंज, अगर तुम चाहो। एक्चुअली मनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। मुझे बहुत ऑड फील हो रहा है लेकिन शगुन हम लाइफ पार्टनर्स हैं राइट, तो हम एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं। इनफैक्ट हमें एक दूसरे से सब कुछ कहना चाहिए। बोलो क्या बात है? इफ यू डोंट माइंड, या कुछ दिनों के लिए हम अलग अलग रूम्स में रह सकते हैं, जब तक हमें एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं हो जाती। Just be more comfortable. Sure, I understand and I'm totally fine with it. शगुन मैं तुम्हें किसी भी चीज में रश नहीं करना चाहता। तुम यहाँ इस कमरे में कंफर्टेबली रह सकती हो, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट कर जाऊंगा। नहीं मनी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे से डिस्प्लेस नहीं करना चाहती। तुम अपने कमरे में रहो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। Very well, as long as you're comfortable. Thanks. Thanks for being so understanding. अब समझ आया कि आलिया तुम्हें अब्बा क्यों कहती है। तुम बहुत अच्छे हो। और मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, right? I hope it's nice. अच्छा मैं रूम तैयार करवाता हूँ तुम्हारा। Thanks. सुपर। अगर मनी मेरे साइड रहेगा तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा, पीहू को इशिता से वापस लेने में। मुझे इस सब में मनी की बहुत जरूरत है। पापा, आप इस आंटी की वजह से मम्मा से शादी नहीं कर रहे हो ना? जब से आंटी हमारे घर आई है तब से सब बुरा हो गया है, सब खराब हो गया है। ये आंटी आपको मम्मा से दूर करने आई है। मुझे नहीं देखना है थीम पार्क, मुझे आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैनू पीहू की बड़ी चिंता हो रही है रमन, कुछ भी कर पुत्र, मैनू
मेरी पहले वाली पीहू वापस ला दे। थोड़ी सी डिप्रेशन में बैठेगी, कुछ करना पड़ेगा। सोच। आओ। क्या हुआ? दांत में दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्या हो गया। कैसे? आई डोंट नो, मेरे को क्या पड़ा। आप बैठो बैठो बैठो, मैं देखती हूँ। मैं टॉर्च होता था ना, दिखाओ। ये कहाँ है? दिखाओ। पहले वहां पे दर्द हो रहा था। मेरे दांतों की मर्जी, जहां दर्द हो यार। तुम चेक करो ना। दिखाइए। वही पुरानी प्रॉब्लम है रमन। क्या? रात को ब्रश अभी भी नहीं करते ना आप? बच्चा हूँ क्या यार? और कभी सुना है क्या शेरों ने मुंह धोया, शेरों ने ब्रश किया? पागल जैसी बातें करती है। कभी सुना है क्या कि शेरों ने मीठा खाया हो, शक्कर खाया हो? अगर खाते हो तो दिन में 2 बार ब्रश करना पड़ेगा रमन। अब लेक्चर मत दो, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे दांत हेल्दी हैं। तुम प्रॉब्लम चेक करो ना यार। प्रॉब्लम वही है रमन, सारे डॉक्टर गलत बोलते हैं क्या? अच्छा, क्या बोलते हैं डॉक्टर्स? यही बोलते हैं कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करना ही करना चाहिए। सुन रहे हो? स्माइल क्यों कर रहे हो? बस ऐसे। दांत में दर्द नहीं था ना? जबरदस्ती परेशान करते हो। सीरियसली ना रमन, दिस इज नॉट फेयर। क्या? बैठो। तो फिर क्या? तुम वहां रात भर उदास बैठती और मैं चैन से सो जाता, वो फेयर होता? दरअसल फेयर तो तब हुआ ना जब तू खुश होती, क्योंकि अगर तू खुश होती है तभी तो मैं खुश होता। That's a fair deal, isn't it? सुन, क्योंकि बिल्कुल चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। अपनी सीमा पे गए, बड़ी सी डेट है। कहीं तो अपने पापा पे बिल्कुल रावण को मार। वैसे पता तो नहीं चला कि नकली डेंटिस्ट है। अच्छा, ट्राई नहीं करने दिया, तो आज पता चलता। गुड मॉर्निंग मीका। अच्छा लिसन, पापा तुम मेरे ब्रेकफास्ट मत बताना। वो क्या है ना कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्यों? मीटिंग है क्या तुम्हारी, या मिलना है किसी को? नहीं, हाँ एक्चुअली वो क्या है ना कि बंटी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो मुझसे कुछ बात करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उसके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा, उससे मिल भी लूंगा और बातें भी हो जाएंगी और टाइम भी बच जाएगा। ओके। हे ब्यूटीफुल। बोलो। हाँ ठीक है, मिलते हैं। वही कैफे, द फैक्ट्री कैफे, राइट? हाँ 10:30। ओके ठीक है। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है, तो मैं उसको खत्म करके सीधा वहीं आता हूँ। ओके बाय। ओके मैं निकलता हूँ। हाँ बाय बाय। आज पकड़ती हूँ इसे और इसकी ब्यूटीफुल को। वाह आलिया, डोसा, इडली, अपम, बहुत कुछ बनाया तुमने। हाँ पापा, ये ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए और स्पेशली शगुन आंटी के लिए बनाया। गुड मॉर्निंग। हाँ शगुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप तुम ठीक से सोई, तुम कंफर्टेबल हो। चलो नाश्ता करते हैं। एक्चुअली मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, I'll have tea। पीहू को बहुत मिस कर रही हूँ, एक बार उससे बात कर लूं, अच्छा लगेगा। Sure। Just talk to her।
Appa, I know I should not ask you this question, but शगुन आंटी गेस्ट रूम में क्यों सो रहे हैं? I mean, शादी के बाद तो आप दोनों को एक साथ। आलिया, शगुन इस वक्त बहुत सारे इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रही है और मैं उसकी कंडीशन समझता हूँ। आलिया, हम अडल्ट्स हैं और जिंदगी के इस मोड़ पे हमें जीने की एक आदत सी हो जाती है और उस आदत को एक रात में चेंज करना बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल, बिलीव मी। किसी भी रिश्ते में दोस्ती बहुत जरूरी होती है एंड ट्रस्ट मी, शगुन और मेरे बीच में दोस्ती हो रही है और मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। पापा, मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। यस माय डार्लिंग, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी 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 हैप्पी। ब्रेकफास्ट। यस। पीहू, उठ गए बेटा? गुड गर्ल ना। चलो आप जल्दी से ब्रश करो। आपका ब्रेकफास्ट पता है कब से रेडी है? मैं आई थी आपको उठाने के लिए, लेकिन आप इतने अच्छे से सो रहे थे, मुझे मन ही नहीं किया आपको उठाने का। चलो, पता है हमें कितना सारा काम करना है। हमें शॉपिंग करनी है, टूर पे जाना है ना हमें, हांगकांग। तो उसके लिए हमें इतनी सारी लिस्ट बनानी होगी। अब अगर आप कुछ भूल गए तो फिर हमें याद कैसे आएगा बाद में, राइट? रूही दी ने तो सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली है। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक नोटबुक एंड पेंसिल यहाँ रख रही हूँ। मेक योर लिस्ट, है ना? फिर आप जो बोलोगे हम लोग अभी चल के शॉपिंग करेंगे। खूब सारे कपड़े लेने, फिर कुछ स्पेशल वाले टॉयज भी तो लेने होंगे हमें। अरे यू नो व्हाट, वहाँ पे ना आपके जितने फेवरेट सेलिब्रिटीज है ना, सब वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। अरे सेलिब्रिटीज मुझे याद आया, मम्मी जी मुझे बता रही थी, वो क्या नाम है वो, ससुराल, साजन का ससुराल में आपकी कामिनी। कामिनी वापस आ गई है। इमेजिन सच अ बिग ट्विस्ट। अब मुझे तो कुछ मालूम नहीं है ना सीरियल के बारे में, इसलिए तुम्हें चल के मम्मी जी से बात करनी होगी, बहुत डिस्कशंस करने होने। बेटा जाओ, जाओ यहाँ से। I hate you, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाओ। और मैं आपके साथ कोई ट्रिप पे नहीं जाने वाली, मुझे आपके साथ हांगकांग भी नहीं जाना। आप बहुत बुरी आंटी हो, बहुत बुरे। I hate you, आपकी वजह से मेरी मम्मा चली गई। आपने मुझे मेरी मम्मा से दूर कर दिया, बहुत बुरी। I hate you, I hate you। आपने दादू दादी पापा सबको अपने साइड पे कर लिया। जस्ट जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ ना, जाओ यहाँ से, जाओ। I hate you, जाओ, जाओ। I hate you, जाओ, 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 जाओ। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। जाओ, मुझे आपका फेस भी नहीं देखना, जाओ। ये रूमी आया क्यों नहीं अभी तक? नाम तो उसने इसी कैफे का लिया था। एक हॉट चॉकलेट। या कैन आई हैव वन फिल्टर कॉफी प्लीज? थैंक यू। एक मिनट, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। दिस इज नॉट फिल्टर कॉफी, ये हॉट चॉकलेट है। एक्सक्यूज मी, ये कॉफी है, मैंने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की थी। अब शायद आपसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। इट्स ओके, थैंक यू। सॉरी, यस, ये हॉट चॉकलेट। एंड मीका। मीका, ये नाम मैंने कहीं सुना है। रियली? मुझे लगा कि शायद थोड़ा अनकॉमन सा नाम है एक्चुअली।
लेकिन बहुत ही प्यारा नाम है। थैंक यू। और आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। मीका, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प बट नोटिस आपकी स्किन कितनी अच्छी है। एक्चुअली मेरी जो पेरी अम्मा है ना, बस उनके देसी नुस्खे हैं, तो वो घर पे ही फेस पैक और ये सब बनाती रहती हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। आई एम साची। साची। किसी का वेट कर रही हो? बॉयफ्रेंड? बैठ के बात करते हैं। You know what? ये लड़के ना सारे एक जैसे होते हैं, कहीं पे भी कभी टाइम पर नहीं पहुंचते। तुम्हारा फ्रेंड आएगा ना, तो तुम ऐसे ही मत जाने देना उसे, अच्छे से खबर लेना उसकी, वरना एक बार लेट आने की आदत पड़ गई ना, तो फिर नहीं सुनेगा वो तुम्हारी बात। आप क्या करती हैं? आई एम अ हाउसवाइफ, लेकिन एक कंपनी में पहले मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद आई एम नॉट बीन वर्किंग। That means आपने MBA की है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। अब सेकंड। मेकअप इसके साथ कैसे? मीका और साची साथ में? ये कैसे हो गया? मैं साची को मैसेज कर देता हूँ। मीका, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। वो एक्चुअली जिस फ्रेंड से मैं यहाँ मिलने वाली थी ना, अब मैं उससे कहीं और मिल रही हूँ। ओह, नो प्रॉब्लम। क्या कहा पीहू ने? तुमसे पूछ रहा हूँ, पीहू ने क्या कहा? ब्रेकफास्ट किया उसने? इशिता बताओ तो सही, कमाल कर दी हो यार। She hates me. इशिता तुम्हारे सर से खून आ रहा है। एक मिनट इधर बैठो यहाँ। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बेटी मुझसे नफरत करती है। तुम रो क्यों रही हो इशिता? तुम्हारे सर से खून आ रहा है। एक मिनट शांत हो जाओ। 1 सेकंड। मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं हुआ है यार, तुम पागल जैसी बातें मत करो इशिता। रमन, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। I should not have done this to her, रमन। बस तुमने कुछ नहीं किया। वो सही कहती है रमन, such a bad person, रमन। वो मेरा अंश है रमन। मुझे लगता था कि मेरा अंश इस दुनिया में आया है। चुप। लेकिन रमन, मैं बाज हूँ, मैं बाहर लायक ही नहीं हूँ रमन। मैं सच में बाज हूँ रमन। I'm not worthy of mother। सबसे अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती, और मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे बच्चों की माँ तुम हो। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दूर हो जाइए मेरे पापा से। आपने उन्हें हक क्यों किया? हटो, हटो। आंटी, मैं आपको सॉरी बोलने आई थी, पर आप बहुत बुरी आंटी हो, बहुत बुरी। छोड़ो मेरे पापा को, हटो। आपने उन्हें हक क्यों किया, बोलो। हार वाली आंटी, आप क्यों आए हो मेरे पापा के पास? आपकी वजह से मेरी मम्मा यहाँ से चली गई। आपने मुझे मेरी मम्मा से दूर कर दिया। मैं आपको मेरे पापा को मुझसे दूर नहीं करने दूंगी। आई हेट यू हार वाली आंटी, आप बहुत बुरे हो। आप वो टीवी वाली कामनी आंटी की तरह, वो पार्वती के घर आती है और उसकी पूरी फैमिली को तोड़ देती है। आप भी वही करने वाले हो ना? ये सारी बातें किससे सिखाई तुमसे? ऐसे बात करते बड़ों से? पापा, ये बुरी आंटी है। ये आपको मामा से दूर करने आई है। ये वो गंदी वाली आंटी है जो साजन का ससुराल में है। इन्होंने मामा को घर से निकाल दिया। ये हम सबको अलग कर देंगी। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। पापा, ये हमारे घर पे कब्जा करने आई है। ये बहुत बुरी आंटी है, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आपको पता है आप जैसे गंदी लेडीज को पार्वती की माँ क्या बुलाती है? आप आपकी वजह से मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम मारा। आई हेट यू हार वाली आंटी, आई हेट यू। बस चलो यहाँ से। चले जाओ, आई हेट यू।
पापा मैं समझाता हूँ पीयू को, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, तो तू पीयू के पास रुक, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा ये बुरी आंटी है, ये आपको मामा से दूर करने आई है। पापा ये हमारे घर पे कब्जा करने आई है, ये बहुत बुरी आंटी है, मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इश्ता पुत्र, ये तेरे सर पे क्यों है? पीयू ने इश्ता क्यों रो रही है तू? क्या बुरी माँ हूँ मैं? मेरे सबको तकलीफ होती है, मैं इतनी बुरी माँ हूँ। मेरे रूही की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसे पूरा बचपन मैंने खराब कर दिया। मैं अभी पीयू की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? नहीं शिता से क्यों बोल रही है तू? बैठ बैठा। नहीं पुत्र, ऐसे ना बोल पुत्र, मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। इशिता वो गुस्से में है, बच्ची है, ठीक हो जाना उससे पुत्र। हाँ, ठीक है इशिता पुत्र। और कुछ नहीं हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? पीहू इश्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, मुझे उससे जाके बात करनी ही होगी। कमाल है, ये रूमी अभी तक नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। बंटी को फोन करके पूछती हूँ, हो सकता है वो सच में बंटी से मिलने गया हो। सिम्मी, हाँ सिम्मी, क्या क्या हुआ पीयू को? हाँ मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है, अभी आ रही हूँ। वाओ शगुन आंटी, मिलेगो पोंगल, उर्ले रोस्ट और अप्पा का फेवरेट पायसम। अप्पा देखो ना, शगुन आंटी ने कितना सारा साउथ इंडियन खाना बनाया, वो भी इतना यम्मी। वाह शगुन, इतना कुछ? हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया ना। अप्पा ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, ये सारा खाना पैक करके ऑफिस लेके जाएंगे। नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इतना डिलिशियस खाना देखने के बाद मुझे तो यहीं भूख लग गई है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता। इनफैक्ट मैं यहाँ बैठकर तुम सबके साथ लंच करूंगा। और आलिया, तुम भी ऑफिस नहीं जाओगी? क्या बात है अप्पा, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं अभी मैसेज करती हूँ, फिर मैं नहीं आ रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा मैं सोच रही थी कि मैं मिहिर को लंच के लिए बुला लूं, उसे भी साउथ इंडियन बहुत पसंद है। ग्रेट आइडिया, मैं अभी फोन करता हूँ। वेट अप्पा, मैं कॉल करती हूँ मिहिर को। ओके। पीहू ठीक होना ना बेटा, बस 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 पीहू, बस पीहू अभी ठीक हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स पीहू, आपको ठीक होना है ना? पीहू रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस बस कुछ नहीं होगा पीहू, आपकी रूही दीदी है ना आपके साथ। बस बस पीहू, ये कुछ हुआ ही नहीं, देखा? बस बस बस। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी है पीहू को? वो अंकल गलती से लग गया था। पीहू मेरी प्रिंसेस, चलो पानी पी लो। पीहू तुम्हारी रूही दीदी आई है तुम्हारे लिए पानी लेके, चलो फटाफट पी लो। और मुझे ना तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, तो चलो फटाफट पानी पी लो। आप तो अपनी इश्मा की साइड पे हो ना, तो आप मुझसे बात क्यों करने आए हो? जाओ अपनी इश्मा के पास, उनको पानी दो, जाओ यहाँ से। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, फिलहाल तो पीहू बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। कुछ हुआ है क्या इस घर में? इसकी मर्जी के खिलाफ या कोई छोड़ के गया है जिसकी से बहुत याद आ रही है? कोई बात तो है जिस वजह से पीहू बहुत ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव हो गई है। आप सब बहुत केयरफुली डील कीजिएगा इसके साथ। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन हमें कुछ दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा पीहू को। ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। तो मैं शगुन की शादी करवाती बड़ी सी, डोसेस घर से जाना पड़ता। बेचारी पीहू मैं जबरदस्ती उसके घर में लेकर आ गई हूँ बिना उसकी मर्जी के। हाउ सेल्फिश आई एम। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मेरे कारण उसकी हालत हो रही है। माँ का कभी ईगो थोड़ी ना बीच में आता है। अच्छा
हमेशा खुश होना चाहिए। मैं शगुन को वापस दे दूंगी पीहू को। मैं शगुन को फोन करके बुलाती हूँ। पीहू उसी के पास होना चाहिए, कम से कम वो खुश तो रहेगी। क्या कर रही तुम? फोन दो मुझे, शगुन को फोन करना। मैं जानता हूं तुम यही करोगी। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। तुम हो शगुन, वो नहीं बन सकती जो तुम हो। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और शगुन वो अच्छी माँ नहीं बन सकती। सबसे घटिया माँ हूँ मैं रमन, सबसे घटिया माँ। क्या अच्छा किया मैंने अब तक? रूही का बचपन बर्बाद कर दिया था। आदि वो अकेला पड़ गया मेरे कारण। परेशान हो गई वो मेरे कारण। उसकी हालत देखी आपने? उसे मेरी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छी माँ हूँ ही नहीं। उसे जरूरत है उसकी माँ की, उसे जरूरत है शगुन की। मैं जबरदस्ती उसको यहाँ लेकर आ गई। मैं उसको परेशान कर रही हूँ। Listen to me. She doesn't deserve this, Raman. Listen to me. जो माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ सकती है, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरे बच्चों को माँ के मायने तुमने सिखाए। मेरे बच्चों के लिए सिर्फ उनकी इसी माँ मायने रखती है और कोई नहीं। यूं हमारी बेटी है इशिता, क्या माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि अगर बच्चे भटक जाए उन्हें सही रास्ते पर लाए? हम समझाएंगे ना उसे। बच्ची है वो यार, कब तक रूठेगी अपनी माँ से? पागल जैसी बातें कर रही हो। पापा, मैं पीयू की मेडिसिन लेकर आया था। यशिमा आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये भी सही है। एक काम करो, अपना ध्यान रखो। मैं पीयू को दवाई लेके आता हूँ। आदि तुम मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? पता नहीं पीहू कैसी होगी, क्या कर रही होगी। पीहू को बहुत मिस कर रही हूँ। उससे बात कर लो। नहीं तो वो स्कूल गई होगी। रमन से बात करती हूँ, उसे पूछती हूँ कि पीहू कैसी है। मैं ऑफिस पहुंचे डिटेल चेक करता हूँ। जी नहीं, पता नहीं। मैं मिस्टर, मेरा एक सेकंड। उनका फोन है वेटिंग में। अगर उसे पीयू की हालत के बारे में बता दिया तो आकर उसे लेने की बात करेगी। मिस्टर मेरा, लेट मी कॉल यू बैक प्लीज। थैंक यू। हाय शगुन, हाउ आर यू? मनी कैसा है? हाउस मैरिड लाइफ? मैं पीहू को बहुत मिस कर रही थी, उससे बात करनी थी। कैसी है वो? पीहू स्कूल में होगी। कहाँ और कहाँ होगी? स्कूल में। राइट, स्कूल गई होगी। अच्छा लिसन ना, मैं काम करूं, उसे स्कूल से पिकअप कर लूं। एक्चुअली उसका फेवरेट खाना बना है, साउथ इंडियन। अब उसे यहाँ ले आऊंगी एंड देन शाम तक उसे घर वापस ड्रॉप कर दूंगी। प्लीज? नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली आज पॉसिबल नहीं होगा। शगुन, हमारा ऑलरेडी प्लान है। पीयू के घर आते ही हम लोग सब मूवी जाने की सोच रहे हैं, तो पीयू कल आ जाएगी तुम्हारे पास, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। श्योर। ऑलराइट, सी यू। थैंक्स। यशिमा, आप चाहते हो कि मैं शगुन मम्मा के पास जाऊं? प्लीज ना आदि, प्लीज तुम कैसे भी उसे यहाँ पे लेकर आ जाओ ना। मुझे पता है तुम्हारे पापा अलाउ नहीं करेंगे, वो मना कर देंगे इसके लिए, लेकिन आदि प्लीज, आई नीड योर हेल्प बेटा। प्लीज जैसे भी हो, कोई भी बहाना बना के वहां जाओ।
प्लीज शगुन को ले आओ ना। आपको शक है ना कि शगुन मम्मा ने ही आपको किडनैप करवाया, और आप जानते हो ना पापा को, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर हम लोग उन्हें यहाँ बुलाएंगे। तुम्हारे पापा का अच्छा लगना है नहीं लग रहा अभी ज्यादा जरूरी है, या फिर पीहू की सेहत, उसका हाल देखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। आदि है मुझे शक, बहुत ज्यादा शक है शगुन पे। मुझे मालूम है कि उसने क्या किया है, लेकिन पीहू से तो वो प्यार करती है ना, और पीहू उससे प्यार करती है। आदि पीहू की भी जरूरी है कि उसकी माँ उसके पास हो। हम यही चाहते हैं ना कि पीहू खुश रहे। हमारे लिए भी पीहू की सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने अगर मुझे किडनैप भी करवाया तो पीहू के लिए करवाया ना, चलेगा। एक माँ ने किया जो किया है। फिलहाल मैं चाहती हूँ कि वो आ जाए पीहू के लिए। प्लीज बेटा, प्लीज। शी इज योर सिस्टर, शी नीड्स अस, प्लीज। सुनो, पापा को पता नहीं लगने देना। Yes, I'll wear this. ये अच्छा है। वैसे भी मिहिर लंच पे आ रहे हैं। आई होप उनको मेरा ये लुक पसंद है। वेट, मिहिर को मेरा ये लुक पसंद आए या ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ एक लंच के लिए आ रहे हैं। मैं एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ? ये सब नॉनसेंस है आलिया। मैं ये ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मुझे पहननी है, और इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लगूंगी। अरे आज तो इतना सब कुछ। लेट्स गो फॉर आहा। Wow, Alia. My girl, you look wonderful. हाँ आलिया, you look lovely. बहुत प्यारा ड्रेस है। अच्छा बैठो अब। जी अप्पा। मिहिर ने कॉम्प्लीमेंट भी नहीं किया, पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो मुझसे इतने बड़े हैं, इनफैक्ट वो मेरे टाइप के भी नहीं हैं। फिर भी मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है। मुझे उस दिन उनकी कितनी फिक्र हो रही थी, पर यूजुअली तो मुझे कभी ऐसा किसी के लिए नहीं लगा। तो अब मुझे ऐसा क्या हो रहा है, और मिहिर को लेके क्यों? Why? आलिया, जी अप्पा। जाके देखो कौन आया। जी। अरे मिहिर और लो ना, ये लो। हाय आदि। कम। आदि बेटा, बैठो ना। मामा। क्या हुआ? मामा वो क्या बात है? पीहू ठीक तो है ना? पीहू ठीक है मामा, पर अभी उसको देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। बात क्या है आदि? प्लीज मामा। पीहू घर पे है? मतलब रमन झूठ कह रहा था। पीहू उठ गया मेरे बच्चुंगड़ा। नीलू फटाफट मेरे बच्चे के लिए दूध ले गया। चॉकलेट वाला दूध लाई। अच्छा कोई ना मम्मा, मैं ही ले आंदी हूं। पीहू पुत्र उठ जा जल्दी से, बुआ अपने हाथ से बना के लाएंगे आपके लिए चॉकलेट शेक। क्या बोलते हो, जल्दी ले। दादी पानी दो ना। हाँ मेरा पुत्र। उठ गया बेटा? बेटा कम से कम पापा को देख के स्माइल तो कर लो। पापा मैं पीहू, आप क्यों आ जाते हो यहाँ बार बार? बेटा आप मेरी एक बार। नो, चले जाओ यहाँ से। मुझे आपकी बात नहीं सुनी, मुझे किसी की बात नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से। ये आपका घर नहीं, ये हमारा घर है। पीहू तो प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। जाओ। पीहू ऐसी बात नहीं करते बेटा। पापा इनकी साइड मत लो।
क्या कर रहे हो बेटा? आजा पुत्र। यू बस बस बेटा, शांत हो जाओ। स्टॉप क्राइंग। मम्मा कहाँ चले गए थे? मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ सब लोग बहुत बुरे हैं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मम्मा प्लीज मत जाओ, प्लीज। मम्मा कहीं नहीं जाएगी। पहले स्माइल करो। पीहू कब से ऐसी बैठी है? ये लो ही खा लो। शगुन अपने हाथ से खिलाते पुत्र से। पीहू बेबी, हम आपको हाथ से खिलाएगी। शगुन, पीहू के लिए कुछ और भी चाहिए होगा तो बता देना, मैं बाहर हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरी मम्मा को बोलने के लिए कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। आप जाओ यहाँ से। पीहू कैसे बात कर रहे हो बेटा? हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। चलो यहाँ से। शीता, I'm so sorry कि पीहू तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव कर रही है। मैं उससे बात करूंगी। She can't behave like this. चलो। अब बस करना मद्रास में। अब तक मायूस बैठी। आप छोड़ो ना प्लीज, जाओ यहाँ से। छोड़ूंगा तो तब जब पकड़ूंगा। वैसे पता है मुझे हाथ पढ़ना आता है। कुछ भी? अरे कहाँ आता है पढ़ना? इतने साल तू नहीं थी, तेरे पीछे पीछे बहुत कुछ सीख गया और गलती से 2-4 को तो उनका भविष्य बता भी चुका। सबका गलती भविष्य बताया होगा ना, सबका फ्यूचर खराब। हमारा तो अच्छा है। हाँ, क्या कहता है हाथ? यही तो प्रॉब्लम है यार तेरे हाथ की। तू बिल्ली है पता है, तो बात बात में नोचने को दौड़ती है ना। अब मैं समझा क्यों। लिखा है 9 जिंदगियां तेरी, जानूं तक पीछा नहीं छोड़ेगी। 125 साल जिएगी और सबका खून पिएगी। कमाल है मद्रास, इतनों का खून पी के भी तेरे आंसू बह रहे। अच्छा वैसे इसमें पति के बारे में भी कुछ अच्छा लिखा है कि बहुत ही हैंडसम पति मिलेगा और उसका नाम आर से शुरू होगा। पर ये नहीं लिखा कि मेरे पति की बीवी बहुत खराब होगी। सच में खून पीती है वो। अपने पति के बच्चों को कभी खुश नहीं रखती। बस कर यार, तुझे क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये सब? यू मेरी भी बेटी है। तुम दोनों के बीच मैं पिसता हूं क्योंकि जितना प्यार उससे करता हूं तो तुमसे भी करता हूं। जब तुम्हें तकलीफ होती है ना तो दर्द मुझे भी होता है, मैं बस जताता नहीं हूं। अपने आप पे तरस खाना बंद कर। पता है हम सबसे ज्यादा खुश कब थे? जब तुम मेरी ताकत थी, जब मेरी मद्रासन शेरनी हुआ करती थी, जिंदगी से लड़ती थी, दुनिया से लड़ लेती थी अपने बच्चों के लिए। हार कैसे मान सकती है? इन्हीं बच्चों के लिए
मुझ तक को डांट देती थी तुम, और आज सबको अकेला छोड़ के हार मान लो कि तुम। इन लोगों को अकेले कैसे संभालूंगा मैं? ये बेटा भी यार। आलिया, everything okay? क्या सोच रही हो? Nothing, Mihir. I was thinking, जब से अप्पा और शगुन आंटी की शादी हुई है, उन्होंने साथ में कोई टाइम ही नहीं स्पेंड किया। दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, साथ में अलोन। You know what I mean, right? आलिया, don't you think हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए? ये टाइम ही तो नहीं है उनके पास। टाइम, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो हम तो उनको अपना टाइम दे सकते हैं ना, उनको क्लोज लाने के लिए। मतलब? मेरा मतलब है लाइफ में ना थोड़ा रोमांस होना जरूरी है। अब वी हैव टू डू समथिंग। जब तक कि अप्पा और शगुन आंटी वापस आएंगे, उनका हाफ काम ना सॉर्टेड हो जाएगा, और बाकी की चीजें मैंने सब प्रिपरेशन कर ली है। प्रिपरेशन? व्हाट प्रिपरेशन? आलिया, एक सेकंड। आलिया! Oh my God! मेरी आँख, oh my God! Fine. That's okay. Everything's fine. कुछ नहीं। I'm really sorry, आलिया। मुझे पता नहीं। Don't be sorry, मिहिर। तुमने तो मेरी हेल्प की है, जान बचाई है तुमने मेरी। I know तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुम्हारा लाल दुपट्टा जल गया और कितनी सुंदर लग रही थी उसमें। Like it's gone now. So you noticed me? Actually, you know what? एक चीज मिसिंग है। That's a good bottle of champagne, और उसकी ऑर्गेनाइज मैं करूंगा। Alright? मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ। हेलो विकी, क्या हाल चाल भाई? अच्छा सुन, याद है तूने मुझे एक बार बोला था एक वो बड़ी एक्सक्लूसिव सी फ्रेंच शैंपेन आती है, बड़ी लिमिटेड, यार उसकी एक बॉटल चाहिए। ऐसा मत बोल यार, कौन है कस्टमर? मुझे बोल, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देख यार, बड़े स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए, इसलिए तेरे से मांग रहा हूँ। प्लीज यार ट्राई कर। अच्छा सुन, एक काम कर, तू मुझे कस्टमर का नंबर दे दे, मैं उससे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अरे ये तो रोमी का नंबर है। इसका मतलब रोमी और मी का कुछ स्पेशल प्लान किया होगा। अब क्या करूं, मीका को नहीं डिस्टर्ब करता।
लेते मैं आप किसी और शॉप से देख लूंगा। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ। स्टोरी पढ़ रहे हो? अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाऊं? क्या? मेरी स्क्रैप बुक। जैसे तुम ये फेरी टेल्स पढ़ती हो ना, वैसे ना मेरी भी एक फेरी टेल है। अच्छा, आपकी भी फेरी टेल है? हाँ, दिखाऊं? दिखाओ। तो ना एक बार एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था रूही। यानी कि आप? हाँ। अच्छा, अब सुनो। तो बहुत टाइम पहले की बात है, रूही ना बहुत ही सैड रहती थी। उसके तो फेस से ना स्माइल ही गुम हो गई थी। फिर पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? एक आंटी आई उसकी बिल्डिंग में रहने, जिसका नाम था इशिता अय्यर। वो आंटी ना एकदम एक एंजल की तरह थी। वो कोई भी बच्चे के फेस पे ना सैडनेस देख ही नहीं पाती थी। तो बस जब उन्होंने रूही को ऐसे सैड अलोन देखा ना, तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि वो रूही को हैप्पी बना के ही छोड़ेंगी। मेरे पापा ना मुझसे बहुत दूर चले गए थे, वो उनको भी मेरे करीब लाई और मेरा इतना ख्याल रखती थी, वो इतना प्यार करती थी मुझसे। वो मेरी खुद की माँ से मुझे ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए तो वो बन गई मेरी इशिमा। अब बताओ मैं हूं ना कितनी लकी। रूही दीदी, आपकी स्टोरी में वो आपकी एंजल होंगी, लेकिन मेरी स्टोरी में वो मेरी विकेड विच है। मेरी स्टोरी उनसे कभी हैप्पी नहीं होगी और वो मेरी मामा जैसी नहीं है। मेरी मामा शगुन मामा है और उनसे बेहतर कोई नहीं। ये रेंटेड ममास तो बिल्कुल भी नहीं। पीहू? नहीं, क्या? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। पीहू? रमन चलो, लेट हो गया, आप सो जाओ। रूही, क्या हुआ? रमन, अरे सोई नहीं तुम? क्या हो गया इतनी रात? मैं कैसे सो सकती हूँ? आप दोनों कैसे सो सकते हो? क्यों, हुआ क्या रूही? पीहू, पापा पीहू का क्या होगा? उसके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती है। ये सब क्यों हो रहा है शिमा? पापा, मैं आप लोगों से इतने सालों तक दूर थी, लेकिन जब मैं आपको मिली मैंने कितनी बुरी तरह से बिहेव किया आप लोगों के साथ। लेकिन जब पीहू ऐसा करती है ना, तो मुझसे नहीं देखा जाता है। मैं नहीं चाहती जो गलतियां मैंने की है वो पीहू भी करे। प्लीज इशिमा, आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। पापा, आपको इशिमा और पीहू को एक दूसरे के करीब लाना ही होगा, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में आप लोगों के लिए दूरियां बढ़ती ही जा रही है और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। तुम कुछ बोल भी क्यों नहीं रहे हो? इशिमा, आपके पास तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है ना, तो इस बार आपने क्यों इस रास्ते को ब्लॉक करके रखा है? प्लीज जाओ पीहू के पास, उसे अपने करीब लाओ, उसका दिल जीतो जैसे आपने मेरा जीता था। वो आपकी बेटी है, आपको उसे सच बताना ही होगा कि शगुन मम्मा उसकी असली माँ नहीं है, आप उसकी असली माँ हो। प्लीज इशिमा, प्लीज पापा। रूही, शगुन आंटी, प्लीज कम। हाय, ये मिहिर ने अरेंज किया ये सब हमारे लिए। मिहिर ने? Really? I know it's hard to believe, but ये सब मिहिर ने किया है, so that आप दोनों थोड़ा स्पेशल फील करें। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ। We've had such a long day ना, तो मैं जाके सो जाती हूँ। हाँ, इट्स ओके, आप यहीं सो जाइए। एक्चुअली आपके रूम का एसी खराब है। What? हाँ, मैंने वो एसी वाले को बुलाया था, बट ही सेड he'll come tomorrow। तो आप अप्पा के रूम में सो जाइए, अप्पा का रूम का एसी ठीक है।
अब ओके शगुन आंटी, गुड नाइट। इट्स ओके, आप पास हो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट। आलिया, एंजॉय। आलिया पर सॉरी शगुन, वो आलिया आलिया हमारे बारे में सोच रही है और उसे लगता है कि ये सब शायद जरूरी है, तो नेवर माइंड, मैं ये कैंडल्स बुझा देता हूँ। ओह गॉड, अब इस नए तमाशे को हैंडल करो। बट देन आलिया और मनी को भी मुझे अपने साइड रखना है। मनी, इट्स ओके। आलिया और मीर ने कितनी मेहनत की है, एंड आई लाइक कैंडल्स, तो रहने दो। वेरी वेल। Lovely. Excuse me. सॉरी शगुन, पता नहीं है। एक्चुअली मनी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं सबके लिए रेडी हूँ। आई अंडरस्टैंड शगुन, आई अंडरस्टैंड कि तुम रेडी नहीं हो। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। You mean a lot to me. बच्चों के लिए, इस घर के लिए, परिवार वालों के लिए तुम्हारी बहुत मायने हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? जब मैं जो चाहती हूँ मुझे क्यों नहीं मिलता?
जिंदगी आ जाती है। 7 साल तक इशिता तो ऑस्ट्रेलिया में थी ना, रमन और इशिता के बीच की दूरी कम क्यों नहीं हुई? क्यों रमन मुझे नहीं मिलता? मैं इन दोनों के बीच में क्यों नहीं आ सकी? क्या नहीं किया इस परिवार के लिए मैंने? 7 साल तक मैंने इस परिवार को बांध के रखा था। क्यों रमन को वो नजर नहीं आता? शीता के आते ही मेरी जिंदगी, शीता के आते ही क्यों सबने मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया? मेरी बच्ची, मेरा परिवार, रमन, सब कुछ कितना अच्छा था। ये 7 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सब कुछ था मेरे पास। 7 सालों में मैं रमन को चाहने लगी थी, और वो भी मुझे चाहने लगता। We are perfect together। मैं उसका पहला प्यार थी। रमन मुझसे पहले कितना प्यार करता था, तो मुझसे शादी कर लेता अगर तुम बीच में नहीं आती इशिता। ने आके मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन नहीं, जो मेरा नहीं हो सका वो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी इशिता। जैसे मैं यहां तड़प रही हूं, तुम भी तड़पोगी। इस सब में मेरा साथ देगी मेरी बेटी पीहू। पीहू मेरा साथ देगी इस सब में। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। सब कुछ छीन लिया ना मेरा तुमने। Just wait and watch। मदरसन, पेट दुखेगा बेटा, बोल दे। बोल, क्या बात है? एक्चुअली वो रूही ठीक कह रही है कि क्या होगा पीहू का, मतलब उसका कौन ख्याल रखेगा? माँ की जरूरत हर बच्चे को होती है। अब शगुन तो है नहीं यहाँ पे, और मैं जितना भी चाहूँ मैं कर नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं है मेरी हेल्प इस वक्त। बट शी नीड्स केयर। उसे हेल्प की जरूरत है। कोई तो ऐसा हो जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे, जो उससे बहुत प्यार करे जेन्युइनली, और जिस पे वो भी भरोसा करे। एंड आई कैन थिंक ऑफ वन पर्सन। मुझे लगता है कि पीहू की माँ हो सकती है आप। कमाल है। मेरे जैसे सोच रहे हो? नहीं, तू मेरे जैसे सोच रही है। आप मेरे जैसे सोच रहे हो। अच्छा व्हाटएवर, या बट एक जैसे सोच रहे हो। एक्चुअली इट्स गुड ना? हाँ, एक्चुअली क्यों नहीं? इसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब 2-2 रोल एक साथ प्ले कर सकते हो आप, मम्मी भी पापा भी। और आपसे बेटर कौन हो सकता है? एक्चुअली हमसे बेटर तो वैसे भी कोई नहीं। नहीं देखो, शगुन के किडनैपिंग में हाथ था नहीं था सब दूर की बात है, लेकिन पीहू को तुम्हारे करीब लाने का सच मौका नहीं हो सकता। बट पॉइंट इस वक्त ये है भी नहीं। मतलब ठीक है, वो आएगी मेरे करीब, जो भी मैं तो चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पीहू को किसी की हेल्प मिले। शी नीड्स समवन, और उसे अच्छे मूड में आपसे ज्यादा कोई ला ही नहीं सकता। आपको देखती है तो वो खुश हो जाती है। पता है रूही ठीक कहती है कि पीहू के माँ बाप है हम, राइट? तो बच्चों को भला बुरा हमसे बुरा कौन सोचेगा? That's what? एंड उससे हम शगुन से दूर तो नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे करीब तो ला ही सकता हूँ उसे। और देखना बहुत जल्द वो भी ना अपनी सीमा से प्यार करने लगेगी। हो पाएगा ऐसा? कोशिश करके देखते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया का है। लेकिन हमें ना रूही को समझाना होगा। अभी ये सही वक्त नहीं है उसको मेरे बारे में बताने का, क्योंकि शी शुड बी कंफर्टेबल। अभी तो वो घर में ही कंफर्टेबल नहीं है, उसे किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है, वो खुश नहीं है। पहले खुश तो हो एक बार इस घर में, उसके बाद हम ये सब देखेंगे।
बात तो है, आखिर हमसे अच्छा वो कौन सकता है इन सब मामलों में, है ना? By the way, क्या? थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि आप मानोगे। एक मिनट, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? नहीं, अभी पीहू उसको रेडी कराओ ना जाके, उसको एकदम मम्मी की तरह। मुझे क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? रमन जाओ ना, चलो नाउ जस्ट गो नाउ। तुझे क्यों लगा कि मैं नहीं मानूंगा? रमन बता। अरे मैं अब क्या क्या पॉइंट पकड़ के बैठ गए, मुझे लग। जब पीहू की मम्मी को संभाल सकता तो पीहू क्या चीज है? क्यों लगा नहीं मानूंगा? बता। क्या बोलते रहते मैं मर दूं, तो मुझे लगा कि ये काम आपके लिए थोड़ा क्यों? मतलब बेटा रावण हो नहीं पाएगा। सीता मैया भी बन सकता हूँ, समझी? हो नहीं पाएगा आपसे इतने आसानी से। इट्स नॉट इजी रमन। तो तुझे यहाँ से जाना हो नहीं पाएगा जब तक बोलेगी कि मैं सबसे अच्छी माँ बन सकता हूँ। बोल। अच्छा, रावण कुमार अम्मा कुमार बन सकता है, ओके भैया? क्या बोल रही हो? ऐसे पकड़ो, पागल हो गई हो? हाँ, क्या हुआ नीरू? भैया मिहिर आया नीचे। हाँ जाओ तुम अभी। हाँ मैं आता हूँ, नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा। आप मत जाओ, पीहू को जाके आपको संभालना है कि नहीं संभालना है? इसको नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। आप 2-3 दिन मत जाओ ऑफिस। भाई ऑफिस नहीं आएंगे? पीहू को जरूरत है तो तुम हैंडल कर लो ना प्लीज उनकी तरफ से। नहीं भाभी, ऑफिस तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। हाँ तुम अभी हैंडल कर लो, पर रमन तो यही है ना, तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत है तो कभी भी आ जाओ। बट अगर पीहू के लिए रमन नहीं रहे ना तो पीहू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। नॉट प्रॉब्लम भाभी, मैं कंप्लीटली समझता हूँ। आप बस एक काम कीजिए, ये जो पेपर्स है ना, इसमें कुछ भाई के सिग्नेचर्स चाहिए, वो प्लीज करवा देना, बाकी मैं देख लूँ। ये मैं अभी करवा के देती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू भाभी। वेलकम। रोमी कैसा है भाई? बस। और बता, काम वाम कैसा चल रहा है? ऑल गुड। वैसे रोमी एक चीज माननी पड़ेगी, काम का जितना प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, तो फिर भी ऐश मार लेता है, पार्टी कर लेता है, चिल कर लेता है। मैं नहीं कर सकता यार भाई। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं यार, शगुन और मनी के लिए मुझे ना एक एक्सक्लूसिव शैंपेन की बोतल चाहिए थी, बड़ी रेयर वाली। तो मैंने अपने विक्की को फोन किया, मैंने कहा भाई वो शैंपेन दे दे। कहता लास्ट बोतल थी, किसी क्लाइंट ने ले ली। मैंने कहा क्लाइंट का नंबर दे दे, मैं बात कर लेता हूँ। पता चला क्लाइंट कौन है? तू। तो मैंने सोचा रोमी भाई हमारे ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इतनी एक्सक्लूसिव शैंपेन की बोतल, वेट गो। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू चाहता क्या है? तू मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहा है भाई? नहीं यार रोमी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इसलिए कह रहा था कि मुझे लगा तू शैंपेन बोतल के साथ मीका के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा या कुछ। दैट्स इट, मैं बस जनरली पूछ रहा था। नहीं, तेरा प्रॉब्लम क्या है? होता कौन है तो मुझसे सवाल पूछने वाला? मेरी लाइफ मैं जो मन है वो करूं, समझा? 1000 क्लाइंट होते हैं हमारे, क्यों बीच में बोल रहा है? सुन, मैं रमन भाई नहीं हूं, समझा? कि तुझे हर जगह घुसने दूं। काम डाउन, रिलैक्स, मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था मुझे पता है। तू अपना देख, मैं अपना देखता हूं, समझा? ये रोमी को क्या हो गया? एक शैंपेन बोतल पे इतना गुस्सा? मैं तो बस उसे कैजुअली पूछा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? तुम्हारा मॉर्निंग टी। आई एम सॉरी वो आलिया अभी तक सो रही है तो शगुन कल रात को जो भी हुआ इट्स ओके। हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं, फिर भी एक दूसरे को अपनाया है, शादी की है। हाँ वक्त लगेगा अपने अतीत को भुलाने में, आगे बढ़ने में, बट इट्स ओके। हमारे पास टाइम ही टाइम है, इनफैक्ट पूरी जिंदगी है। जस्ट रिलैक्स। थैंक्स मनी, आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला। थैंक यू सो मच। यस फाइनली पापा और आंटी का रोमांस शुरू तो हुआ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक्स टू मिहिर, मुझे मिहिर को कॉल करना चाहिए। अरे मिहिर, पिक अप द कॉल। ये मिहिर फोन क्यों उठा रहा? एक काम करती हूँ, ऑफिस जाके मिलती हूँ। आज का प्लान क्या है तुम्हारा? पीहू के स्कूल जाऊंगी। उसकी टीचर ने शिकायत की थी कि वो बहुत क्रैंकी है। अब वो कहाँ जानती है कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो गुस्से में स्कूल ही नहीं गई होगी। उसका गुस्सा ना मुझे जाके मिलके उसे समझाना पड़ेगा। श्योर, बट डोंट वरी, एक बार तुम मुझसे मिलोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो लेट मी नो। थैंक्स। तुम्हें क्या लगता है किसे मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट? क्या मेरे भाई? आप ये जो फाइल है ना, इसमें कुछ भाई के सिग्नेचर्स चाहिए, वो प्लीज करवा देना, बाकी मैं देख लूं। ओके, मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ? Is everything okay? अरे बोलो क्या हुआ? रोमी मैं कुछ करूं? इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो मेरे लिए मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत चांस था कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलता। हाँ ये तो अच्छा है ना। वही तो कह रहा हूँ, चांस था। तुम्हें पता मेरा कॉम्पिटिटर कौन है उसमें? मेरा अपना बड़ा भाई। और अगर वो इस रेस में है तो उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे भाई के साथ है? पर बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है। अभी मेरा और मेरे भाई का रिलेशन बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। इतने सालों बाद हम एक हो गए। मैं नहीं चाहता कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम दोनों के बीच में फिर से भी प्रॉब्लम आ जाए। पर मैं क्या करूं, बिजनेस तो बिजनेस है ना। आई कांट हेल्प इट। रोमी डोंट वरी, रिलैक्स, इधर आओ, कम। रोमी बात सुनो मेरी, भाई है वो तुम्हारा, तुम उससे बात करो। एक बार उनको बताओ कि तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो अपने भाई के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे, या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अपने भाई के मांगने पर वो ना ही ना कर पाए। और क्या होता है ना, कई बार सिर्फ मांगने से ही चीजें मिल जाती है, स्ट्रेट एंड सिंपल। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच। तुम सही कह रही हो। अगर मैं एक बार भाई से बात करूं तो भाभी ऑफिस तो मैं हैंडल कर लूंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी क्लाइंट है, उसका भाई से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज टू मीट हिम। एक्चुअली नहीं, मुझे भाई से नहीं किसी और से बात करनी है। सुबह सुबह यहाँ? वो मैंने सोचा कि पीहू स्कूल जाने से मना कर रही होगी तो उससे मना लो। गुस्से में मुंह फुला के बैठी होगी ना। वो तो गई स्कूल और बहुत प्यार से गई है। इतना मजा आ रहा था उससे तो आज रेडी होते हुए। टिफिन भी ले गई ना वो तो अपना फेवरेट वाला। हाँ हाँ, इतनी खुश थी कि मम्मा से आलू के पराठे बनवा के लेके गई। नेवर माइंड,
मैं उससे स्कूल में मिल लूंगी। वैसे भी उसके टीचर से बात करनी है। वो उसके पापा हैं उसके साथ वहाँ। एक्चुअली क्या है, मैंने और रमन ने डिसाइड किया कि जब तक वो एकदम ठीक से सेटल्ड नहीं हो जाती है ना, मेंटली और हर तरह से, उसके पापा उसके हर काम के लिए आएंगे जाएंगे। यू नो, स्कूल के लिए, पीटीए, प्रोजेक्ट वर्क्स, फॉर एवरीथिंग उसके पापा हर चीज का ख्याल रखेंगे। पर पीहू के पापा के पास उतना टाइम है? कितने स्वीट है ना उसके पापा। सी, मानना पड़ेगा, मतलब सारी खुदाई एक तरफ और उनकी बेटी एक तरफ। पीहू के लिए तो उन्होंने एक बार में सारा टाइम निकाल लिया। वो बहुत ख्याल रखते हैं उसका। और एक बात तो है, पीहू ना सबसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करती है। लेकिन रमन डिसीजन लगा कैसा अच्छा है ना। पता है हमने क्या रियलाइज किया कि पीहू के साथ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है लोगों के साथ। वो सिर्फ एक इंसान पे डिपेंडेंट है, पर रहती तो वो इतनी बड़ी फैमिली में है, तो सबके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है ना। इसलिए रमन अभी उसके साथ मिंगल कर रहे हैं। जब थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी तो औरों के साथ भी मिंगल करना चालू कर देगी। यू नो, उसके लिए सब लोगों ने अच्छे से फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है उसे कंफर्टेबल करने का। That's so sweet. लेकिन रमन के बिजनेस का क्या? बहुत लोग हैं उसका बिजनेस हैंडल करने के लिए, सब हो जाएगा। लगता है कि तुमने सब कुछ सोच लिया है। फिर भी पीहू से तो मैं मिल ही सकती हूँ ना। नहीं तो यार, टीचर ने और स्कूल ने डिसाइड किया है कि उसके लिए ना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना अच्छा नहीं होगा। इसलिए रमन he'll be just a call away. आते जाते रहेंगे उसके स्कूल उसका ख्याल रखने के लिए। So you don't have to worry. You should focus on your married life. Nice, सब कुछ कंट्रोल में है। Absolutely. Okay, चलती हूँ मैं। पीयू safe hands में है, so don't worry. तू चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तेरी कंपनी को मिल जाए, इसलिए हम पीछे हट जाए। क्यों? देख, अगर तेरी जगह भाई होते तो मैं उनसे बात कर लेता, पर तुझे पता कि वो पीयू के साथ बहुत बिजी हैं, तो मैं सोचा कि मैं आके तुझसे बात कर लूं। तेरा कहने का मतलब है कि अगर रमन भाई यहाँ पे होते, वो ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे दे देते क्योंकि वो तेरे भाई हैं। ऑफ कोर्स वो दे देते, भाई है मेरे, इतना मेरे कर सकते हो। देख मीर, मेरी कंपनी नहीं है और मुझे इस कंपनी में अभी इस कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। रोमी, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को भी चाहिए और ये एक बिजनेस है, कोई चैरिटी नहीं है कि जो भी आया उसको हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर फॉर यू, रमन भाई चीटिंग या किसी भी तरह की फेवरिज्म या पार्शियलिटी में नहीं बिलीव करते, ये बात तू अच्छी तरह जानता है। और अगर वो मेरी जगह यहां होते वो भी यही कहते। और अगर तू वाकई में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहता है ना, तो अपने दम पर जीत के दिखाना यार। और अगर तू ये अपने दम पर जीत के दिखाएगा ना, तो रमन भाई भी प्राउड होंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, एंड दैट इज माय डिसीजन। तेरे बाप का क्या जा रहा है? ये तेरे बाप की कंपनी है, ये मेरे बड़े भाई की कंपनी है और तू यहाँ पे सिर्फ एक सीईओ है। That's it. वो तो भाई बिजी थे, इसलिए मैं खुद चल के यहाँ तेरे पास आया, पर तू इस लायक ही नहीं है और तू यहाँ पे बॉस बना फिर रहा है। हाँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, मेरी डिसीजन फाइनल है। और तेरी यही प्रॉब्लम है रोमी कि तुझे बात करनी नहीं आती और बिजनेस फेयरली करना नहीं आता है। प्लीज सीख ले। ओके आलिया, लुकिंग गुड। अब जल्दी से मीर को जाके ना गुड न्यूज देती हूँ। बिजनेस कर रहा हूं यहाँ, धांधली करने नहीं बैठा हूं। और चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो। ये तो क्या मेरे भाई के ऑफिस से तू मुझे निकालेगा? यू ब्लेडेड रोमी, ना बहुत हो गया तेरा। रोमी, रोमी लीव, रोमी लीव। ये ऑफिस है, जस्ट बिहेव योरसेल्फ। Mihir, what's going on? ये रोमी अपना आपा क्यों खोते जा रहा है? इसका कुछ चल रहा है जरूर, मुझे पता लगाना होगा। मिहिर? हाँ मिहिर। भाभी, भाई का है, उनका फोन नहीं लग रहा।
हाँ तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वो स्कूल जाने वाले थे। स्कूल में तो उन्हें फोन साइलेंट पे रखना पड़ता है ना, इसी पर हुआ क्या है बताओ ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको याद है मैंने आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था अभी, उस कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग आज है 1 घंटे के अंदर, और मैं यहाँ गुरुग्राम में फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे इतनी बारिश हो रही कि सारे रोड ब्लॉक हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, और भाई का उस मीटिंग में होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर अब क्या करेंगे? अभी एक आइडिया है मेरे पास। हाँ बताओ। रमन को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, वो इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल सकता, ठीक है? जब वो यहाँ पर आएगा तो पीछे से पीहू को मिल लेना। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। प्लीज। मुझे बताया गया है कि मिस्टर रोमी भल्ला की कंपनी ने भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीट किया है। किसी कारणवश मिस्टर भल्ला यहाँ समय पर नहीं आ सके तो उनकी कंपनी को मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर रमन भल्ला भी अभी तक नहीं आए हैं और उन्होंने भी पिच किया है। सो उसे होना चाहिए था ना यहाँ पे ऑन टाइम, जैसे हम आए। और मैंने सुना है कि वो बहुत बिजी है आजकल, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। I mean, that's what I've heard. सही कहा अशोक खन्ना जी। मिस्टर रमन भल्ला के पास एक्चुअली इसके लिए टाइम नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बिजी बिजनेसमैन है। हाय, मैं डॉक्टर इशिता भल्ला। मैं रमन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। प्लीज। एक्चुअली क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सब जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। एमडी हैं वो कंपनी के, तो उनके पास उनके ट्रस्टेड लोग हैं जो जाते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बिजनेस संभालते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ अ पर्सन बिकम्स सक्सेसफुल, राइट? वेल सेड डॉक्टर भल्ला। तो मीटिंग शुरू करें? जी। ओह, रमन ने इस बहन जी को भेजा है यहाँ अपनी कंपनी चलाने। ये भी सही है, मजा आएगा इस बहन जी को नचाने में। इसके हाथों से इतनी गलतियां करवाऊंगा कि इट विल बी माई प्लेजर। रमन भल्ला, अब देखो मजा। इशिता जी, जहां तक मैं जानता हूं आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, राइट? जी। और मेरी समझ में हम किसी डेंटल क्लिनिक या किचन में तो है नहीं, और ना ही हम कोई किटी पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर। सो जानना चाहूंगा आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजनेस करने आए तो कीजिए ना, बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है आपको आइडिया नहीं है कि लोग मल्टीटास्क भी कर सकते हैं। अच्छा, सो यू मीन टू से आप एक मल्टीटास्कर हैं। तो ऐसे तो मैं भी आपके क्लिनिक में आ सकता हूँ कभी भी, और आपके किसी पेशेंट को ऑपरेट कर सकता हूँ, और मैं भी अपने आप को डेंटिस्ट मान लूँ। मजाक समझ रखा है क्या? तुम्हारा मतलब क्या, थोड़ा सा मसाला डाला और खाना बन गया? दिस इज अ बोर्ड रूम, कोई किटी पार्टी रूम नहीं है। सो प्लीज जाइए। आपकी बातों से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि आप मेरे पति से हर कॉन्ट्रैक्ट हारते क्यों हैं। क्योंकि आपकी मानसिकता बहुत संकुचित है, छोटी मानसिकता के इंसान हैं आप। आपके हिसाब से एक औरत सिर्फ किटी पार्टी कर सकती है, चूल्हा चौखट। आई अग्री, लेकिन खाना बनाना आसान काम नहीं है, और वो निटिग्रिटीज आप नहीं समझ सकते। बन के आना कि ऐसे बैठ के कमेंट्स करने से खाना तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता है। शायद हाँ, मैं ये बिजनेस तो समझ लूंगी एक बार, लेकिन आटे दाल का भाव समझने में आपको सालों लग जाएंगे। वो आपके बस की नहीं है। देखिए इशिता जी, आपसे बातों में तो कोई जीत सकता नहीं है। इससे पहले आपका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाए, मेरी एडवाइस ये है आपसे कि निकल जाइए यहाँ से। तुमसे किसी ने एडवाइस ली तो क्यों दे रहे हो? अशोक खन्ना, तुम्हारी वाले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मर्दानगी। एक औरत इस बोर्डरूम में आ गई तो तुम्हारी मर्दानगी को ठेस पहुंच गई। पर इतनी कमजोर है क्या तुम्हारी मर्दानगी कि एक औरत से डर जाए? लानत है। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से सब अवेयर होंगे कि सबसे ज्यादा अब तक में इन्होंने औरतों की ही हेल्प ली है। जब अपनी फेक पब्लिसिटी करानी होती थी आपको, तब जर्नलिस्ट तनुश्री की हेल्प लेते थे। जब औरों का कॉन्ट्रैक्ट चोरी करवाना होता था तो अपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेते थे। और अभी वो लॉयर निधि, अभी भी आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं। कमाल है ना, कभी बिजनेस संभालते हैं, नहीं संभाल पाते हैं तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लोग कोई ना कोई धंधा तो चलते रहना चाहिए, लेकिन अभी बैठ के आर्ग्यू कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या नहीं संभाल पा रहे हैं, बिजनेस या पॉलिटिक्स या दोनों। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग रमन भल्ला जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन पे उंगली उठाते कैसे हैं। पता है, उंगली वो लोग उठाते हैं
जिन्हें काम नहीं आता है, जो काम जानते हैं वो दूसरों को छोटा दिखाते नहीं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता ये सब करने के लिए। और एक्चुअली मेरे पति को यहाँ होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे ही इस रूल बुक के पॉइंटर्स समझा दिए हैं। और आप जिन रूल्स को स्टडी कर रहे हैं अभी, वो रूल्स रमन भल्ला ने ही लिखे हैं। सो प्लीज उन पे या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पे आपको शक करने की जरा भी जरूरत नहीं है। पर आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड सर, यहाँ लोग इतना आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ काम करने आए हैं ना, तो टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट। डोंट यू थिंक सो? अशोक जी, डॉक्टर इशिता भल्ला ठीक कह रही हैं। क्यों बेकार की बातें में वक्त बर्बाद करें? अगर अब आपकी इजाजत हो तो हम मीटिंग शुरू करें। ये कार को भी अभी खराब होना था। हे मीका, रिमेम्बर हम कॉफी शॉप पे मिले थे? ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। क्या हो गया? मेरी कार खराब हो गई, बस आसपास देख रही थी कोई मैकेनिक या कैब मिल जाए। कैब की क्या जरूरत है, आपकी सवारी है ना, जस्ट हॉप ऑन। एक काम करते हैं, हम कॉफी पीने चलते हैं और मीनवाइल मैकेनिक को बोल देंगे यहाँ पास में एक अच्छा मैकेनिक है तो तब तक रिपेयर कर देगा। हाँ, that sounds great. Here. Thank you. अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ मुझे कोई पर्सनल डिस्कशन नहीं चाहिए। मुझे किसी तरह इशिता को अटैक करना होगा, उसे उकसाना होगा कि वो रमन को यहाँ बुलाने पे मजबूर हो जाए और शगुन पीहू से मिलने स्कूल जा सके। I'm sorry, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक डाउट है। हाँ कहिए अशोक जी। इशिता जी, मैंने आपका प्रपोजल देखा और मैं जानना चाहता हूं कि आपके प्रोडक्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जरूरत थी। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिटी रेगुलेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, दैट्स व्हाई। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सो आपको ये सब पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि एफडीआई ने इस सोडियम बाइकार्बोनेट जो केमिकल है उसे बैन किया हुआ है स्पेसिफिकली इसी प्रोडक्ट के लिए। मुझे लगता नहीं कि रमन ने कोई बैंड मटेरियल यूज किया होगा, लेकिन फिर भी तुम फाइल से चेक कर लो प्लीज। इशिता जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इस मीटिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते, सूट नहीं करते। सो प्लीज चली जाइए। अगर ऐसे बिजनेस होने लग गया तो कंपनी को तो ताले लग जाएंगे। यू नो, मुझे बताने चली थी आटे दाल का भाव। ये आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है? हाँ, कहाँ है रमन भल्ला? कहाँ है? बुलाइए उसे। रमन भल्ला कहीं पे बिजी है, इसलिए नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे अपनी बीवी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। कोई प्रॉब्लम है? आप लोग ये देख सकते हैं। क्या बीवी? मैंने सही सुना? आपने बीवी? आप बीवी है रमन की? अशोक प्लीज, अगर हम यहाँ पर्सनल बातें ना करें तो अच्छा होगा। हम प्लीज काम पे ध्यान दें जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। अरे यार रोमी, क्या बोल दिया मैंने? सच्ची तो बोला है। मुझे पता है तुझे दुख हो रहा है, लेकिन तेरा परिवार है, मैं मानता हूँ। लेकिन मजाक तो तेरी इस भाभी ने बनाया है ना, रमन के बिजनेस का। और जैसे रमन ने अपने शादियों का मजाक बनाया वैसे ही। और वैसे भी यार, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि रमन की बीवी है कौन? देखिए, अब सब जानते हैं कि जब रमन की दूसरी बीवी उसे छोड़कर चले गई थी तो वो अपनी पहली बीवी शगुन अरोड़ा के साथ रह रहा था। और जब दूसरी बीवी वापस आ गई तो शगुन को इधर मनी साहब के पास भेज दिया। So confusing यार, पता नहीं क्या हो रहा है इनकी फैमिली में। I don't know. Stop it, अशोक। अब तुम हद पार कर रहे हो। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ बात करने का हक किसने दिया तुम्हें? अब अगर इशिता और मेरी बीवी शगुन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। I'm very sorry मनी, लेकिन सच्चाई तो यही है ना यार। अब सच्चाई को तो छुपाया जा सकता नहीं है, क्योंकि रमन हमेशा से अपनी बीवियों की वजह से ही चर्चा में रहा है। और इसकी सो कॉल्ड एजुकेटेड बीवियां वो भी इसका साथ देती है। I mean, so derogatory, you know? तो ये सब क्या है? हम यहाँ काम डिस्कस करने आए हैं, ये सब नहीं।
अशोक जी, मैंने पहले ही आपको वार्न किया था कि यहाँ सिर्फ बिजनेस की बातें होगी, नो पर्सनल डिस्कशंस। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बिजनेस कैसे होगा जब ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनको पता ही नहीं है वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। जेंटलमैन प्लीज, मुझे लगता है कि हमें मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। आई फील हमें 30 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। 30 मिनट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट कंटेंडर कौन है। अब जाके अपने पति को कॉल करेगी, बस हो गया मेरा काम। आई एम बैकिंग आउट। मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, जहाँ लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। मुझे ऐसी रेस का हिस्सा नहीं बनना। थैंक यू सो मच सांची, फाइनली मेरी कार रिपेयर होने के लिए चली गई। डोंट वरी, बंदा अच्छा है, ठीक से काम करेगा। वैसे उस दिन हम ज्यादा बात ही नहीं कर पाए, तो अब बताओ क्या करती हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी इको में, फिर अभी मैंने एमबीए किया। राइट नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक। ओह दैट्स नाइस। तो फिर जॉब्स के लिए कहाँ अप्लाई किया तुमने? एक्चुअली प्लान तो मेरा था कि मैं एमबीए करूंगी इंडिया से कहीं बाहर जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, वो चला गया। मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी ना, तो मैं नहीं गई। तो उसने तुम्हारा वेट नहीं किया? इनफैक्ट मैंने ही उसे बोला था कि वो चला जाए। शायद अगर मैं उसे रोक लेती तो मुझे लाइफ लॉन्ग सुनना पड़ता कि मैंने उसे रोका। एंड यू नो व्हाट, आई स्ट्रांगली फील दैट पीपल शुड डू व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। पता है, अगर लाइफ में आप किसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो ना, तो उसका लाइफ से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन अब मैं खुश हूँ। वो तो पता चल ही रहा है तुम्हें देखकर। अच्छा है ना, लाइफ में अगर कोई आपका साथ देने वाला है तो लाइफ और अच्छी हो जाती है। हाँ, लेकिन इतना इजी नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुत दिन चल पाएगा। एनीवे, आप अपने बारे में कुछ बताओ ना। मैं क्या बताऊं? मैंने पहले एमबीए किया, उसके बाद जॉब की, फिर शादी, और आजकल घर पे ही हूँ। और आपके हस्बैंड वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड, वन सेकंड ना, आई थिंक वो कार मैकेनिक का ही फोन है। हेलो, हाँ जी। ओ, कार ठीक हो गई, मैं अभी आती हूँ। या साची, मैं ना जल्दी से जाके कार पिक कर लेती हूँ। ओके, कार ठीक हो गई है। अच्छा सुनो, मुझे अपना नंबर दे दो ना, मैं अपने हस्बैंड से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूँ। हाँ, चलो। ओके, इट वाज सो नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बाय बाय। शी इज सो स्वीट। ओए, 3 1 2 3 और ये नीचे स्लाइड होके आ गई। अयो, मैंने तुमको हरा दिया। मैं चैंपियन स्नेक्स एंड लैडर्स। अभी गेम खत्म किधर हुआ है? ये देख कैसे हराएगी। ये अभी इतना लंबा है, सीधी चले। पंजाबी वालों को शो ऑफ करने की आदत बहुत है, इसलिए कि पंजाबी वालों के पास शो ऑफ करने के लिए है बहुत कुछ। तेरे पास क्या है शो ऑफ करने के लिए? रसम। मम्मी जी, बिहू के लिए रसम बना लूं क्या? हाँ, रसम बना और उसमें ड्रम स्टिक भी डालना। ओए, ड्रम स्टिक तो बिल्कुल भी नहीं डालना। ड्रम स्टिक खाएगी तो ड्रम स्टिक की तरह हो जाएगी। तू परोठे बना तो उसमें कीमा डाल दे। अयो, ये इतना हैवी खाना छोटी सी बच्ची के लिए? पीयू मेरे पास आई थी, वो मुझे बोली उसको साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। नीलू, तू पीयू को पूछना, फिर वो बताएगी। ओए, इसमें पूछने की क्या बात है? मैंने बोल दिया है ना, बस। बच्ची मेरी है, पता तेनू है कि उसको की पसंद है की ना पसंद है? हाँ, बच्ची तुम्हारी है? हाँ, मेरी पोती है वो, और मेरे घर में बैठती है और रसम और सब खाती है। मेरी पोती है, मेरे घर में 3 टाइम का खाती है। नीलू, तो वो बना जो मैं कह रही हूँ। चल। अयो, कीमा का पराठा बहुत हैवी होता है। और रहने दे, उसको परोठे पसंद है तो परोठे पकने। नीलू दीदी, आपको इश्यू ऐसे पूछ। नहीं, आपको पापा से पूछना चाहिए था ना कि तू क्या खाएगी। ओ, आजकल रोल्स थोड़े एक्सचेंज हो गए हैं ना। पापा ना अभी पीयू के साथ स्कूल में ही, आप इनको फोन करो ना। ये सिर्फ फोन करो। हाँ, जल्दी करो।
क्यों बेटा ऐसे क्यों बैठी? हर जगह अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। मुझे नहीं खेलना, मुझे यहीं बैठना है। आप प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। अच्छा, पापा पीयू को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कोई अपनी जान को अकेला छोड़ता है? क्या हुआ बताओ? यार पापा अपना फोन उठा लो, वरना तो बचता रहेगा। सच्ची यार, ये एक मिनट। मम्मी, आपको पता है ना मैं पीयू के स्कूल में हूँ, खड़ी खड़ी फोन किए जा रहे हो, क्या बात है यार? वो भैया मैं नीलू। नीलू तू? हाँ भैया, वो पीहू बेबी के लिए खाना क्या बनेगा? अरे तेरा दिमाग खराब है? अब ये सब मैं तय करूंगा? पागल हो गई है? मैंने सोचा कि आप भी बताएंगे आज से कि पीहू के लिए क्या बनाना है क्या नहीं। तू मत सोच, सेकंड हैंड दिमाग है तेरा, खर्च हो गया ना तीसरा मिलेगा नहीं। अब मैं टिंडे बना, टिंडे क्या दिन आ गए यार। अब मैं ऑफिस में बैठ के ये तय करूंगा कि घर पे क्या बनेंगे। गड़बड़ कर दिया मैंने, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। This is so embarrassing। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट हार जाएंगे मेरे कारण, because of me। ईशु, तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? मैंने मजाक बना लिया अपना। मैं अगर प्रिपेयर्ड आती ना तो ये सब नहीं होता। मेरे कारण अशोक को बोलने का मौका मिल गया। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट हार जाएंगे मेरे कारण। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ईशु, अशोक ये सब जानबूझ के कर रहा है। वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम उसे ये सैटिस्फैक्शन मत देना, उसके जाल में मत फंसना। देखो, तुम अपने ये फाइल्स अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ताकि तुम उसके किसी भी सवाल का जवाब दे सको। मैंने कोशिश की थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि रमन का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नहीं ईशु, रमन इज अ फाइटर। वो इतने सालों से सबके बीच में रह के अशोक जैसे लोगों को मात देता आ रहा है, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट रमन का ही है। बस तुम्हें रमन की तरह सोचना होगा। जब तुम उसकी तरह सोचोगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बिलीव मी। देखिए मिस्टर भल्ला, मैंने आपको आपकी बेटी के साथ स्पेशल परमिशन इसलिए दी है क्योंकि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन स्कूल में रहने का मतलब ये है कि आपको स्कूल के रूल्स फॉलो करना है। जी बिल्कुल, हम रूल। शायद आपको याद होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नो सेल कॉल, ना स्कूल में ना क्लास में। एक्चुअली सर, ये फोन आया था, उनका बजे जा रहा था, तो मैंने कहा बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए एक फोन। बच्चों के सामने आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए, बच्चे क्या सोचेंगे आपके बारे में कि रूल तोड़ना ओके? नहीं सर, रूल तोड़ना बिल्कुल बुरी बात है। मैं वादा करता हूँ सर, कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। अगली बार तोड़ूंगा तो आप मुझे पनिशमेंट दे देना। अगली बार नहीं, आपको सजा मिलेगी और अभी मिलेगी। सर आज बच्चों का एक्टिविटी पीरियड फ्री है, इसीलिए 1 घंटे तक अब आप बच्चों के एक्टिविटी इंचार्ज बन के रहेंगे। और बाहर बारिश हो रही है, इसलिए एक्टिविटी इंडोर रहेगी। ये सारे बच्चे और मैं एक अकेला, सर ये ज्यादा सजा नहीं है? देखिए मिस्टर भल्ला, सजा जो है वो पूछ कर नहीं दी जाती है और ये आपका प्रॉब्लम है। विश यू ऑल द बेस्ट। अंकल, आपको भी पनिशमेंट मिल गई। अब ये छोटे टिंडे कौन संभालेगा यार? कोई आइडिया तो भगवान। मदरसा होती तो क्या करती? ओ, तो इशिता चली गई। हाँ, और उसका चेहरा देखने लायक था। बेचारी रो रो कर गई है। गुड, अच्छा किया तुमने अशोक। और अब तक तो उसने रमन को फोन भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसको इतना सुनाया है। और उसने पक्का बोला होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हें किसी हालत में मिलने वाला नहीं। पक्का ना? हाँ, फिक्र मत करो।
तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम जाओ पीहू से जाके मिलो। रमन तो वैसे भी अब अपनी कंपनी के पीछे भागेगा ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से जा रहे हैं उन्हें संभालेगा ना। थैंक्स अशोक, थैंक्स अ लॉट। बाय। बड़ी आई, मेरे खिलाफ प्लान बना रही थी, मुझे मेरी बच्ची से मिलने के लिए रोक रही थी। मैं चली अपनी बेटी से मिलने इशिता। अशोक, यू आर ब्रिलियंट। रमन नजर नहीं आया, अब मैं पीहू से आराम से मिल सकती हूँ। गार्ड ने बताया था कि वो एक्टिविटी रूम में है। So happy. अरे वाह भैया, तुम तो बहुत बड़ी चैंपियन हो कैरम की। वैसे अभी आई थिंक तनु का टर्न है। चलो, पता है तुम लोग दोनों बहुत बड़े चैंपियन हो कैरम की। अगली बार ऐसा करता हूँ, मैं तुम दोनों की टीम आ जाता हूँ। हाँ पापा। रमन तो यहाँ है। एक्सक्यूज मी मैडम, मिसेस शगुन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर भल्ला ने मुझसे कहा है कि कुछ दिनों के लिए पीहू को किसी से ना मिलने दिया जाए, सिर्फ वही उसके साथ रहेंगे, और स्पेशली आपसे ना मिलने देने के लिए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि पीहू किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है। बट मैम, मैं पीहू की माँ हूँ एंड मुझे उससे मिलना है, मैं उससे मिलकर चले जाऊंगी। नहीं मिसेस शगुन, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है आप अपने घर में सॉल्व कीजिए। मैं राइट नाउ आपको पीहू से नहीं मिलने देना चाहती। आप जाइए यहाँ से। समझ नहीं आ रहा, शबनू ने तो क्या तरीका निकालते। इसमें कहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट तो लिखा ही नहीं है। तो अशोक खन्ना क्या बोल रहा था? मतलब ये मुझे इडियट समझता है? इसको लगा मैं औरत हूं तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं होगा। रमन सही कहते हैं, टेढ़े लोगों के साथ में टेढ़ा ही रहना चाहिए। तो तुम देखो अशोक खन्ना, उंगली टेढ़ी करूंगी मैं तुम्हारे लिए। औरतों को कम समझता ही। सर मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिस्टर रोमी भल्ला की कंपनी को देना चाहिए। हमने सबके प्रपोजल्स देखे हैं और मुझे नहीं लगता कि रोमी भल्ला की प्रेजेंटेशन से सुपीरियर कुछ और है। सो मिस्टर खन्ना, आप ठीक कह रहे हैं। मिस्टर रमन भल्ला की कंपनी ने बैकआउट कर दिया। अब सेकंड बेस्ट कंटेंडर मिस्टर रोमी भल्ला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रोमी भल्ला के। एक्सक्यूज मी,